अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो अभी शाम का टाइम था, मुझे बच्चों की लानी थी एक दो चीज़। तो यहाँ पे मैं बाहर जा रही थी, तो मैंने बोला घर से वीडियो शुरू कर लूँ। और बस अभी जाऊँगी, हस्बैंड बाहर खड़े थे। तो मुझे बच्चों की एक दो स्कूल की चीज़ें लानी थी, और बच्चे यहाँ पे लेटे हुए थे। तो बस अभी मैं जा रही थी, बच्चों को साथ में कह रही थी कि आप घर में ही ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे जब घर में अकेले होते हैं ना, तो पीछे उनका ही होता है कि फ़िक्र होती है कि बच्चे आराम से बैठे हुए थे। तो बस मैं जल्दी से निकल रही थी, और यहाँ पे खड़ी थी बाहर बाइक पे हस्बैंड, और लाइबा भी मैं लेके जा रही थी साथ। और मुझे ये नहीं पता था कि लाइबा, आपको पता है कि रास्ते में सो जाती है। लेकिन ये देखिए, ये तो अभी से ही सोने लग गई। लेकिन अभी हम आधे रास्ते ही पहुँचे थे तो लाइबा तो सो गई, और इतनी परेशानी हुई ना मुझे बाइक पे पकड़ते हुए। और लाइबा को मैंने बहुत मुश्किल से संभाला, और साथ मैंने मोबाइल भी पकड़ा हुआ था। लेकिन मेरे बिल्कुल उस वक़्त मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई थी, जो जब हम जा रहे थे ना घर से, तो मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि लाइबा का मुझे पता था इसका सोने का टाइम है, तो ये सो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे हम रुके थे, हमने ना एक चीज़ लेनी थी एक दो, लेकिन नहीं ले पाए। और रास्ते की मैं बिल्कुल नहीं बना पाई, क्योंकि बच्चों ने ना मंगवाए थे। एक मुझे बच्चों के लिए भी लानी थी, एक दो चीज़ स्कूल की लानी थी, उसकी उनकी सॉक्स लानी थी, उनकी जुलाबें नहीं थी, और साथ उनके ये थे कि पॉलिश भी नहीं थी, तो फटी हुई थी, तो वो भी मैं ले आई। उसके साथ इन्होंने बर्गर मंगवाए थे, वो भी ले आई। और यहाँ पे देखा लाइबा भी सो गई थी रास्ते में, ये जाते ही सो गई थी, क्योंकि इसको मैं सोते हुए लेके गई हूँ, सोते हुए इसको लेके आई हूँ। बहुत परेशानी होती है जब बच्चे रास्ते में सो जाएं। और यहाँ पे देखे आराम से लाइबा सो रही है। बच्चों ने बर्गर मंगवाया था, हमने बर्गर भी खा लिया था। और उसके बाद फिर इनको इनकी पॉलिश नहीं थी, और इन्होंने बोला हुआ था मम्मा हमारी पॉलिश लेके आए, क्योंकि हमारी बूटों के लिए पॉलिश नहीं है। और ऊपर से इनकी आपको पता है जलाबे भी ब्लैक, वैसे तो मैं इनको ब्लैक ही जलाबे ला के देती हूँ। तो बस वो मैंने इनको ला के दी। और यहाँ पे ना सुफियान को मैं कह रही थी चलो मेरा बेटा आप भी सो जाओ, लेकिन वो कह रहा था मम्मा मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मैंने कहा अभी से ही कमर में दर्द हो रही है? तो मैंने उसको बोला चलो आओ मैं तुम्हारी कमर भी दबा दूँ साथ। तो मैं उसको ना दबाने लगी हुई थी, और साथ में उसको कह रही थी आओ तुम्हारी कमर दबा दूँ। तो बस यहाँ पे मैं लाइबा की कमर सुफियान की कमर दबा रही थी। और साथ ही मैंने जैसे देखा कि फ्रिज के ऊपर ना सब्ज़ी पड़ी थी, टमाटर। और ना ये ना लाइबा से रखी थी ऊपर के, लाइबा शापर में हाथ मारती थी और टमाटर निकाल लेती है बार बार खाने के लिए। तो इसके लिए फिर ना कहीं ऊपर रख दी होगी। और यहाँ पे बच्चों को दे रही थी मैं जलाबी, और साथ उनकी पॉलिश भी ले आई थी। तो बच्चे रात को तैयारी करके सब सोते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं तैयारी करके बच्चों की रखती हूँ, सारी चीज़ें उनकी मुकम्मल करके रखती हूँ। तो उनकी एक एक चीज़ मैंने मुकम्मल करके रखी थी, और साथ में उनको कह रही थी पॉलिश भी करनी है, तो अभी से ही मैं करने उनकी बूटों की कर ली। और साथ में इनकी तैयारी भी कर रही थी कि कपड़े भी लेके रख दिए, हर चीज़ लेके रख दी। और साथ बच्चे भी लेट रहे थे, तो मैंने बोला चले आप सो जाओ। और बस अभी इनकी पॉलिश भी हो गई थी। तो बाकी इनकी सॉक्स में ज़्यादातर ब्लैक ही लाती हूँ, वाइट बहुत गंदी हो जाती है। और वाइट में बहुत मसला होता है कि वाइट आप सही धुलती भी नहीं है। ब्लैक में ये होता है कि ब्लैक आप वैसे तो अच्छी लगती हैं और चल भी जाती हैं स्कूल के लिए। तो अच्छा, इनको मैंने पॉलिश ला के दी है ना, तो बच्चों की एक दफ़ा पॉलिश हो जाए ना, तो फिर इनको यही होता है कि हमारा ज़रा भी हमारे बूट गंदे हो गए ना, तो हम बार बार करें। तो यहाँ पे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी एक दफ़ा चीज़ आ जाए ना, तो वो अपनी फिर चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करते हैं। वरना अगर चीज़ नहीं होती तो उनको पता भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इनको ला के दी थी ना, तो इन्होंने कोई अपने बूटों को ना कोई 10 दफ़ा लगा लेते थे, ख़त्म कर देते थे। और यहाँ पे इनकी तैयारी मैंने सारी कर दी थी, कपड़े हर चीज़ मैंने रख दी थी। और अब मैंने लाइट भी बंद कर दी थी। मैंने इनको बोला आप सो जाओ, सुबह मैं आपको जल्दी उठा दूँगी, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है। और यहाँ पे बच्चे सो गए थे। अब मैं भी किचन में गई, किचन में मैंने इनका अच्छा ये नाश्ता ले आए थे रात को ही, क्योंकि हस्बैंड ले आते हैं नाश्ता। तो जब वो घर में होते हैं तो वो मुझे आसानी होती है, वो ले आते हैं। लेकिन जब वो घर में नहीं होते तो मुझे इतनी मुश्किल होती है, बच्चे भी नहीं लाने वाला भी नहीं कोई होता। तो फिर मैं सुबह सुबह, बच्चों का जब स्कूल का टाइम होता है ना, सुबह बच्चे लेके आते हैं, तो मुझे इतनी परेशानी होती है। तो यहाँ पे ना मैं अब रात हो रही थी और बच्चे सब सो गए थे, और मैं कह रही थी अब मैं क्या करूँ। जैसे फारिग टाइम बैठे बैठे ना मेरे पास ये पड़े हुए थे चने, और ये इसको बोलते हैं पंजाबी में पता नहीं क्या,
बोलते हैं मुरुंडा टाइप कुछ बोलते हैं। तो ये मैं खाने लग गई थी क्योंकि मेरा दिल भी कर रहा था कोई चीज़ खाऊं। तो यहाँ पे ना मैं इसके अंदर से ना ऐसे मीठे मीठे वो जो होते नहीं है वो मैं खा रही थी, और साथ ये मकई भी थी और ये भी थी, और साथ ये चावल टाइप भी था, तो ये मैं खा रही थी। तो अच्छा एक बात और, जब मैं खा रही थी ना तो अचानक ना कमरे में ना बिल्ली भी आ गई थी, मेरे पास आके खड़ी हो गई और मुझे ना देख रही थी इतने गौर से। तो मैंने बोला ये कहाँ से आ गई, ये आती रहती है घर में बिल्लियाँ, आप यकीन नहीं करेंगे भागती रहती हैं, अंदर बाहर भागती रहती हैं। तो बस बिल्लियों को मैंने देखा और एकदम से जब मैंने उसको देखा वो ऐसे भागी, तो लग रहा है उसको भूख भी लग रही थी। वो कटोरी सामने पड़ी थी और उसमें उसने मुंह मारा था। तो बस यहाँ पे बिल्ली भाग रही थी और मैंने बोला चले, बिल्ली ऊपर चढ़ गई और यहाँ पे मैं खा रही थी अपने चीज़ें लगी थी, और रात हो रही थी। और असल में ना रात जब बच्चे सो जाते हैं ना तो फिर लाइट भी मैंने बंद कर दी थी। और साथ ये था कि अब बाहर जा रहे थे हस्बैंड, और फिर मैं भी आराम से बैठ गई थी और बच्चे भी सो गए थे, और यहाँ पे रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ पे शायद हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि पता नहीं उन्होंने कुछ बोला था, लेकिन अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने शायद पता नहीं क्या बोला था। तो अभी रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बच्चे भी सो गए थे क्योंकि मुझे सुबह सुबह उठना होता है, बच्चों को उठाना होता है। मैंने फिर चले बोला अल्लाह हाफिज़, इजाज़त।